नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना भक्ति योग। आज हम शुरू करेंगे 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय शरीर और स्वयं या क्षेत्र और क्षेत्र के स्वामी के बीच के भेद से संबंधित है, जिसे प्रकृति और पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सृष्टि तब होती है जब पूर्वा प्राकट में स्थापित होती है। संपूर्ण विविधता संग से प्रकट होती है और पुरुष उनका समर्थन है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भारतवंशी, तो इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सत्व, रज और तम, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप रूप में कहा गया है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, पवित्रता, गुरु भक्ति, दृढ़ता और आत्म संयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार ना करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों को बार बार चिंतन करने वाला भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त ना होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त ना करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्य के प्रति आसक्ति के भाव का ना होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य
अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है और जो कि मेरे अधीन रहने वाला है। वह ना तो करता है और ना ही कारण है। उसे परम ब्रह्मा परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है। वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है। वह सभी ओर से सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है और सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव से स्थित रहता है। और वही प्रकृति के गुणों से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक ही रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है। वही जानने योग्य परमात्मा है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र, ज्ञान स्वरूप और जानने योग्य शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बाकी का अध्याय हम अगले एपिसोड में संपूर्ण करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसे सुनने के लिए। कृपया कर इसे अपने परिवार में और मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी भगवद गीता का आनंद उठा सकें। जय श्री कृष्ण।